कोई निकाले यूहन्ना की पुस्तक, यूहन्ना की पुस्तक निकाले कोई तीसरा अध्याय और उसका 14वां वचन पढ़े। हाँ, और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, हाँ, उसी रीति से अवश्य है, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, हाँ, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। ऊंचे पे चढ़ाया जाना, कहां चढ़ाया जाना? ऊंचे पे चढ़ाया जाना। नया नियम की पुस्तक है ये, और ये यूहन्ना है जो यीशु मसीह से बहुत प्रेम करते हैं, वो एक उदाहरण देते हैं। वो उदाहरण है मूसा का, और ये जो मूसा का उदाहरण है ये गिनती में मिलेगा आपको 21वें अध्याय में। कोई चला जाए कि ये मूसा के सांप की कहानी क्या है, जिसको नहीं पता उसको पता चल जाए। तो एक गिनती का 21वां अध्याय और उसके चौथे वचन से कोई बोला तो चारों। फिर उन्होंने हाँ, और पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया। लाल समुद्र का मार्ग लिया। ये दोनों देश से बाहर हाँ, घूम कर जाएं। ठीक है। और लोगों को मन मार्ग के कारण हाँ, बहुत व्याकुल हो गया। बहुत व्याकुल हो गए लोगों को मन। कौन लोग? इजराइली कौन है? जिनको परमेश्वर ने अभी अभी मिस्र से छुड़ाया है, दासत्व के जुए से इजराइलियों को भी छुड़ाया है। परमेश्वर ने उनको स्वतंत्र किया, परमेश्वर उनको लेके चल रहे हैं। और ये वो लोग हैं जो बुराइयां कर रहे हैं परमेश्वर के विषय में और मूसा के विषय में। हाँ, फिर मूसा से कहने लगे तुम लोग मतलब मूसा, तुम और तुम्हारा परमेश्वर। हाँ, मिस्र से जंगल में मरने की, मिस्र से मिस्र में मरने नहीं दिए, मिस्र से जंगल में मरने को ले आए। क्यों ले आए हो? यहाँ ना तो रोटी है, यहाँ ना तो रोटी है, ना पानी है, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से ओहो, निकम्मी रोटी से दुखे थे। कौन सी रोटी है पता? निकम्मी जिसको ये बता रहे हैं, ये वो रोटी है जो परमेश्वर ने आकाश से खिलाई इनको। मन्ना जो खिलाया गया इनको, स्वर्गीय भोजन जो दिया, सबसे उत्तम भोजन। किसी को नहीं मिला स्वर्ग का भोजन, इनको स्वर्ग का भोजन मिल रहा, लेकिन इन्होंने उसको कैसा कहराया? निकम्मा कहा। परमेश्वर और परमेश्वर के दास और परमेश्वर के विरोध में इन्होंने बातें बोली। तो क्या हुआ उसके बाद? हाँ, यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे। परमेश्वर को ये बुरा लगा और परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने तेज विष वाले सांपों को भेजा जो उनको डसने लगे। किनको डसने लगे? जो परमेश्वर के विरोध में जो बातें कर रहे थे, बुराइयां कर रहे थे और परमेश्वर की रोटी को निकम्मा कहरा रहे थे, उन पर सांप भेजे। अच्छा किया उनने। हाँ, और बहुत से इस्राएली क्या हुआ? मर गए। सांप काटेगा मरेंगे भाई, जहरीले विष वाले, और वो भी परमेश्वर भेज रहा है तो मरना ही है उनको। तो उनकी मौत का सामान भेजा गया और मर गए वो। हाँ, फिर तब लोग मूसा के पास जाकर कहने किसके पास गए? वापस से यहोवा से प्रार्थना। इसीलिए तू ही प्रार्थना कर तेरे परमेश्वर से सांपों को हमसे दूर करे। तब मूसा ने उनके लिए परमेश्वर से प्रार्थना की। यहोवा ने मूसा से कहा, परमेश्वर ने मूसा से कहा, तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनवा खंबे पर लटका। तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले, हाँ, वह जीवित बचेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने ये बंदोबस्त बनाया कि एक एक आए उसके लिए कुछ वो करे। इससे अच्छा ये कि एक सांप बना के खूब ऊंचे पे चढ़ा दे, क्योंकि बहुत सारे लोग थे वो, और बहुत दूर से दिखना चाहिए ऐसा ऊंचाई पर उसको बताया गया। एक चिन्ह बनाया गया। वही चिन्ह आजकल आप देखते हैं कि डॉक्टर्स जो होता है ना, डॉक्टर्स के पास में वो चिन्ह होता है, डॉक्टर का सिंबल वही है, वही सांप, वो चंगाई का सिंबल एक्चुअली। तो वो दूर से देखा उन्होंने, और जितने दूर से देखते थे जिसको भी काटा रहता था, और वो सब चंगे हो जाते थे उसको। ऊंचाई पे चढ़ाने का मतलब ये दूर से दिखाई। ऊंचाई पे अभी होता ना, अभी अपने टावर एक कितनी दूर से दिखाई देता वो गौरी घाट से भी दिखाई देता है, वो बिलहरी से भी दिखाई देता है, बहुत जगह से। क्यों? क्योंकि ऊंचाई पर है वो। तो वैसे ही जो सिंबल बनाया गया था वो ऊंचा पे ठहरा, वैसे ही यहां पर यूहन्ना ने आपको एक उदाहरण दिया कि ऊंचे पर यीशु मसीह को एक बहुत ऊंची पहाड़ी पर चढ़ाया गया था। क्रूस पर कलवरी पहाड़ था, वो ऊंचा बहुत दूर से दिखाई देता और चढ़ाया गया। और यहां पर क्या हुआ? यहां पर बात कुछ और है। यहां पर बात ऐसी है कि लिखा है कि ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए।
जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता, जैसे उन लोगों ने उस सांप के चिन्ह को देखा और उस चिन्ह पर विश्वास किया कि ये मूसा ने परमेश्वर के द्वारा ये करवाया है और वो चिन्ह देख के वो चंगे हुए, वैसे ही यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों पर अनंत जीवन है। हालेलुया। जो यीशु मसीह पर विश्वास करता उसने अनंत जीवन पाया है। लिखा है 17वें वचन में कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। हालेलुया। आज ये जो जमाना है ये इजराइलियों का नहीं है, ये मसीहों का है। लेकिन आज ऐसे मसीह पाए जाते हैं जो बड़े अच्छे से चीजों को बैलेंस कर पाते हैं। क्या कर पाते हैं? जिसने यीशु मसीह पर विश्वास किया उसने अनंत जीवन पा लिया, आजाद हो गया, स्वतंत्र हो गया यीशु मसीह में। लेकिन कुछ हैं जो बैलेंस करके चलते, बहुत अच्छा धर्मी होने का दिखावा करते हो। क्या करते हैं? बहुत अच्छा धर्मी होने का दिखावा कर पाते हैं। अंधकार और ज्योति की बात है। अगर आप ज्योति के कहलाते हो तो आपके काम बुरे नहीं अच्छे होने चाहिए। लिखा है यहां पर, अगर कोई पढ़े 19वां वचन पढ़े। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि हाँ, ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, हाँ, क्योंकि उनके काम बुरे थे। हालेलुया। अभिलाषाएं जो है, संसार जो है, संसार की जो बातें हैं वो ज्योति से, मतलब परमेश्वर से बिल्कुल अलग। अगर हमने पा लिया, यीशु मसीह पर विश्वास किया, हमने अनंत जीवन पा लिया, हम लोग अलग लोग हो गए, हम बदल गए हैं, हम चेंज हो गए हैं। आमीन, हालेलुया। जिस दिन भी हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया, ये जानते हुए किया कि संसार में अंधकार है, अंधकार में बीमारी है, श्राप है, बंधन है, रोग है, कर्ज है, और यीशु मसीह में आजादी है, स्वतंत्रता है, चंगाई है, छुटकारा है। ये दो अलग अलग बातें हैं। अंधकार अलग है, ज्योति अलग है। ज्योति में सारा कुछ पॉजिटिव है, अंधकार में सब कुछ अंधकार का है। जो ज्योति में आ गया है, लिखा है अंधकार में ज्योति चमकी। क्या हुआ? अंधकार क्या है? संसार जो है अंधकार से भरा हुआ है, उसमें जैसी ज्योति चमकी, यीशु मसीह का आना हुआ, और जितनों ने उसको ग्रहण किया, परमेश्वर ने उनको अपने संतान होने का अधिकार दिया, जो उस पर विश्वास करते हैं। जो उस पर विश्वास नहीं करते उन पर दंड की आज्ञा निकल चुकी है, दंड में है वो, उनका दूसरा कुछ, उसका कुछ बात ही नहीं है। आप अपने अच्छे कर्मों को दिखा के बोलो कि पूरे हफ्ते हम अपना काम करो और संडे को एक दिन हम विश्वासी धर्मी बन जाए तो हम पर से दंड की आज्ञा टल जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो खुद धोखे में है। हालेलुया। अंधकार अंधकार है, ज्योति ज्योति है। अंधकार की और ज्योति की संगति नहीं है। मसीह का बलियाल के साथ कोई लेना देना नहीं है। ये दोनों अलग चीजें हैं। अंधकार अंधकार है, अंधकार की बातें अलग है, अंधकार के शौक अलग है, अंधकार के काम सब अलग है, बुराइयां सब अलग है। बुरा जो है वो दुष्ट का है, अच्छा जो है वो परमेश्वर का। परमेश्वर ने सारी सृष्टि को बनाया, अच्छा है वो। बुराइयां, झूठ, धोखा, फरेब, चोरी, डकैती, मार, हत्या, लूट, डाह, ये सब क्या है? बुराई की बात है। और जो इसमें चलता और कहता मैं मसीह हूं, वो मसीह है नहीं है। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते, यीशु मसीह ने कहा यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरा कहना मानोगे। यीशु मसीह ने हमको प्रेम करना सिखाया। यीशु मसीह ने अपने चेलों के पैर धोए। किसके? हालेलुया। गुरु होके यीशु मसीह ने अपने चेलों के पैर धोए, क्यों? ये दिखाने के लिए कि तुम्हारा आपस में मेल मिलाप कैसा हो। चेलों के साथ, चेलों के साथ अगर यीशु मसीह ने ऐसा प्रेम दिखाया, तो माँ बाप, हस्बैंड वाइफ और बच्चे और माता पिता का क्या रिलेशन हो, कैसा होना चाहिए, ये वहां पर साफ कर दिया गया कि अगर मैं चेलों से भाइयों जैसा प्रेम रख रहा हूं, उनका मान सम्मान कर रहा हूं, उनको आदर दे रहा हूं। यीशु मसीह ने और परमेश्वर ने कभी किसी की क्वालिटी चेक नहीं की कि भैया तुम पढ़े लिखे हो चेले बनने के लिए, या तुम्हारी कोई क्वालिटी है, या तुम कमाते हो, या क्या करते हो, उससे मतलब नहीं है।
हालेलुया। जिसने भी विश्वास किया, हम सब ने यीशु मसीह के नाम में उद्धार पाया। उद्धार पाने के लिए भी कोई क्वालिटी है क्या? एक ही क्वालिटी है। वो क्वालिटी है परमेश्वर से प्रेम करना, बुराई से दूर रहना। बोलो मेरे साथ, परमेश्वर से प्रेम करना और बुराई से दूर रहना। एक बार अगर आप जैसे भी थे, आपने यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ले लिया, मतलब आप बुराई से आजाद हो गए। पुरानी बातें बीत गई, यीशु मसीह में आप नई सृष्टि हो गए। हमने यीशु मसीह के नाम में अनंत जीवन पाया। क्या पाया है? अनंत जीवन। मतलब एक ही बार में यीशु मसीह ने एक ही बार में स्वर्ग के राज्य में प्रवेश किया। हमने भी जिस दिन हमने चाहा कि हम पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं, हमने अपने आप को साफ करना शुरू कर दिया कि अब हम मसीह हो गए हैं। क्या हो गए? हम जुबान से भी मसीह है, मन से भी मसीह है। अब हम मसीह हो गए हैं। हमारे काम अच्छे होने चाहिए, बुरे नहीं, जो परमेश्वर को भाएं। परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हमने अपने आप को बदला। जितनों ने भी बदला वो परमेश्वर की संतान कहलाता है, क्योंकि उसके अंदर वो काम हो जाता है। अगर आप आगे पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। पढ़ते चले जरा 20वें वचन से पढ़े। हाँ, जो कोई बुराई करता है वो ज्योति से बैर रखता है, ये समझ के चलना। हाँ, और ज्योति के निकट नहीं आता। ऐसा ना हो हाँ, कि उसके कामों पर दोष लगाया हालेलुया। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है। ज्योति कौन है? परमेश्वर है। आप बुराई कर रहे हैं तो किससे बैर कर रहे हैं? और अब कहलाएंगे मसीह, ये चलेगा क्या? बैर करना, विरोध रखना, ये विरोध है। परमेश्वर के विरोध में ये वही लोग हैं जिनको सांपों से काटा गया था। वही लोग हैं, ये विरोधी लोग हैं, जिन्होंने परमेश्वर के विरोध में बातें की थी। ये वही लोग हैं, उनके ही विषय में ये। हालेलुया। आज भी पाए जाते हैं ऐसे लोग, लेकिन परमेश्वर कितना दयालु है ना। आज परमेश्वर विषधारी भयंकर सांपों को भेज के कटवा नहीं दे रहा इनको। वही लोग हैं ये। लिखा है 20वें वचन में, क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से, यानी कि परमेश्वर से बैर करता है। बुराई करने वाला, बुराई छोटी भी हो सकती है। कौन सी वाली? ये वाली भी बुराई ही है। सुन लो। हाँ, मेरा पड़ोसी ऐसा, मेरा हस्बैंड ऐसा, मेरे बच्चे ऐसे, मेरा दुश्मन ऐसा, ये भी बुराई ही है। छोटी है लेकिन है तो बुराई। आमान हालेलुया। एक दूसरे से बस इस विषय में बातें कर रहा हूं, उससे नहीं कर रहा जिसके विषय में बातें कर रहे हैं। जिसके विषय में बातें कर रहे हो उससे नहीं, उससे करना बातचीत है। उसकी बात किसी और को बताना, अपने आप को विक्टिम बनाना, ओ हम बड़े बेचारे हैं। परमेश्वर यीशु मसीह में कोई भी पाप नहीं है। वो साफ पाक परमेश्वर है। पवित्र आत्मा, जो आत्मा हमको मिलती है वो पवित्र आत्मा, पवित्र कर देने वाली आत्मा है। और आपने अगर पवित्र आत्मा पा लिया, मतलब आपके काम पवित्र हो जाए। अच्छे नहीं, अच्छे से भी थोड़ा ज्यादा अच्छे हो जाए, पवित्र हो जाए वो काम। हालेलुया। एक समय पर एक दुष्ट आत्मा निकालने वाले के पास लोग पहुंच गए दुष्ट आत्मा निकलवाने के लिए। वो दुष्ट आत्मा ने पूछा उससे कि बोले यीशु मसीह को पहचानती हूं मैं, पौलुस को भी, तुम कौन? और उसको कपड़े फाड़ दिए उसके, दुष्ट आत्मा ने, नंगे और घायल होकर भागे वहां से। क्यों? पवित्रता। दुष्ट आत्मा डालने के लिए, डांटने के लिए सबसे पहले अपने आप को परमेश्वर के सामने रखना पड़ता है। आप जब दुष्ट आत्मा के सामने खड़ो ना, तो आपकी पवित्रता से जल जाना चाहिए, आपके साफ होने से जल जाना चाहिए। आंख मिलाना पड़ता है उससे। हालेलुया। उसको डांटने के लिए आप, अगर आप सामर्थ्य नहीं है, पवित्र आत्मा के चलाए चलने वाले साफ, और अगर आप ज्योति से प्रेम करने वाले नहीं है, बुराई में रहने वाले हैं और कहते पवित्र आत्मा पाई हुए परमेश्वर के लोग हैं हम, तो दुष्ट आत्मा डांटना कभी भी। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको अपना पवित्र आत्मा दिया है। पवित्र आत्मा है ही पवित्र, पवित्रता में वास करता है वो। होलीनेस, पवित्रता, पवित्र। लिखा है परमेश्वर अगम्य आग है। उसी अगम्य आग में सारे अंधकार की शक्तियां जल के राख हो गई हैं, आग में। हालेलुया। ज्योति बड़ी है अंधकार से। अंधकार और ज्योति की कोई संगति है ही नहीं। ज्योति ज्योति है, अंधकार अंधकार है। अंधकार में ज्योति चमकी, अगर चमक गई आप पर तो आप आशीषित हो गए और सेलिब्रिटी हो गए। आप क्या हो गए? सेलिब्रिटी हो जाते हो आप पर ज्योति चमक गई ना, आप सेलिब्रिटी हो गए। फिर आपका मान सम्मान है, फिर आपके परमेश्वर का क्या, आप सीना ठोक के अपने परमेश्वर की ताकत का बताओ कितना परमेश्वर मेरे सामर्थ्य है। हमारे पास परमेश्वर है, और सच्चा अगम्य आग का परमेश्वर। परमेश्वर चाहे तो दुश्मन नहीं, दुश्मन का पूरा नगर जला देता है, अकेला नहीं। और एक भी विश्वासी होता तो उसको बचा भी लेता है। हालेलुया। परमेश्वर के पास है ये, परमेश्वर कर सकते हैं।
ऐसी शक्ति नहीं है परमेश्वर जो कि गेहूं के साथ घुल में पिस जाए। परमेश्वर एक भी अगर विश्वासी धर्मी है तो उसको निकाल के अलग करते हैं, बाकी सबको भूल देते हैं। वो परमेश्वर का काम है। अगर हम परमेश्वर के साथ है, परमेश्वर की तरफ है, बुराइयों में नहीं है, बुराइयों से अलग अगर हो गए हैं हम, तो परमेश्वर अपने पंखों की आड़ में आपको छुपा लेंगे। आप सुरक्षित हो गए यीशु मसीह के नाम में। अगर आप परमेश्वर में है, परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो आपको उसकी आज्ञा का पालन करना है कि आपको साफ रहना है, बुराइयों से दूर रहना है। अगर आप देखें कुरिन्थियों में, दूसरे कुरिन्थियों में अगर आप देखेंगे तो वहां पर भी यही लिखा है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, तब जाके मैं तुमको ग्रहण करूंगा, और जब मैं तुमको ग्रहण करूंगा तो मैं तुम्हारा पिता होऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने डायरेक्ट ये बोला कि मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे बेटियां। ये परम प्रधान परमेश्वर का वचन है, आपको प्रॉमिस है। परमेश्वर पसंद करते हैं हमें। अंधकार की शक्तियां, अंधकार का लालच, ये सारा संसार में जो फैला हुआ है, ये सिर्फ अंधकार है, लालसाएं हैं, लालच है, झूठ है, धोखा है, और ये सब वो बातें हैं। अगर आप आगे चलेंगे तो आप पढ़ने पाएंगे, उसको पढ़ते चले, जरा आगे पढ़े। परंतु जो सत्य पर चलता है वो क्या करता है? वो ज्योति के निकट आता है ताकि उसके काम प्रकट हो कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए। हालेलुया। परमेश्वर की ओर से किए गए काम प्रकट है। परमेश्वर के काम प्रकट है, चंगाइयां प्रकट है, अच्छाइयां प्रकट है, और इसकी चर्चा है। हालेलुया। आपके परमेश्वर की महिमा दूर दूर तक, देश विदेशों तक है। आपके परमेश्वर ने अद्भुत से अद्भुत काम किया और प्रकट है ये, इसको कोई छुपा नहीं सकता परमेश्वर के कामों को। हालेलुया। अगर कोई मुर्दा जिंदा हुआ तो ये प्रकट है कि परमेश्वर का काम, परमेश्वर अच्छा है और अच्छे कामों को करता है। परमेश्वर उद्धार करता है, उद्धार किए जा रहे हैं, ये प्रकट है ये। और जो बुराइयां हैं वो भी प्रकट है। आपको क्या लगता है बुराइयां दबा देने से प्रकट नहीं होती? नहीं होती है, प्रकट हो जाती है। बुराई बुराई है, अच्छाई अच्छाई है। आप चाहे जीवन भर ये कोशिश कर लें, अपना बुरा मन रख के आप अच्छे से मुस्कुरा दे किसी के लिए, उसके किसी के लिए आप अपने मन में जहर रखते हैं और उसको देख के मुस्कुरा भी दे, तो ये प्रकट रहता है कि यार ये जो है ये दिखावा है बहुत अच्छा वाला, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। कोई अगर आपसे प्रेम करता है, कोई सच में आपका आदर करता है, तो आपको उससे आदर मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आमीन, हालेलुया। जिससे आप प्रेम करते हो आप उसको आदर दोगे, और जिससे आप प्रेम नहीं करते उसको आप आदर नहीं दोगे, चाहे कुछ भी कर लो। अगर परमेश्वर से आप प्रेम करते हो तो परमेश्वर को आदर दोगे आप। कैसे? उसकी आज्ञा मान के, उसके चलाए चल के, उसके वचनों पर चल के, उसके वचनों पर बने रह के आप परमेश्वर को बोलोगे कि परमेश्वर प्रकट हूं मैं, सर से पैरों तक मेरे जीवन से प्रकट हूं कि मैं अच्छा हूं, परमेश्वर का हूं, मैं धर्मी हूं या अधर्मी हूं मैं। लेकिन परमेश्वर कितना महान है ना हम सबों का। परमेश्वर भी कहता तो हमको संतान ही है, लेकिन यहां पर लिखा है कि यीशु मसीह पे विश्वास करने वालों पर दंड की आज्ञा नहीं है। हमारा दोषी ठहर जाना, दोषी तो दोष तो लगा हुआ है लेकिन दंड नहीं मिल रहा है। दोष लगा है, दंडित नहीं हो रहा है। परमेश्वर दंड नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहे पता है? परमेश्वर चाहते हैं कि और एक मौका ले लो ये वचन सुन के, और एक बार और एक बार और एक बार और एक बार। मौके पे मौका मिलता है, परमेश्वर मौके देते हैं कि सुन के अपना ईमान बदल दो, ईमानदार हो जाओ, सच बोलने लगो, निकल आओ अंधकार से, निकल आओ अंधकार की शक्तियों से, निकल आओ अंधकार की संगति से, निकल आओ अपने सारे लालच से, संसारिकता से, अभिलाषाओं से निकल आओ और इस तरफ आ जाओ, क्योंकि तुमको इस तरफ कर दिया गया। परमेश्वर प्यार करते हैं। क्यों मालूम है? क्योंकि आपने यीशु मसीह को विश्वास कर लिया ना, इसलिए आप बच गए। आप परमेश्वर बचा लिया आपको, सारे दंड से परमेश्वर ने आपको बचा लिया है। काम प्रकट है। परमेश्वर चाहता है अगर हम सच में, 21वां वचन ऐसे कहता, परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है। मालूम है आपको, मूसा जब पहाड़ से नीचे उतरा था उसका चेहरा चमचमा रहा था कि वो ज्योति के निकट जाके लौटा था। ज्योति की निकटता में अगर आप जाते जा रहे हो तो क्या होगा? तेज चमकेगा, आपके चेहरे पे तेज चमकेगा, आपके जीवन चमक जाएंगे, आपका हाथ उठाना काम करेगा, आपका बोल देना काम करेगा, आपका किसी घर में पहुंच जाना काम करेगा, आपकी आंखें काम करेंगी, आपकी जुबान काम करेगी, आपके हाथ काम करेंगे, आपके पैर काम करेंगे। ओवरऑल आप पवित्र आत्मा को लेकर जब चलोगे, जहां जाओगे वहां पवित्र आत्मा ही पहुंचेगा, और जहां पवित्र आत्मा पहुंचेगा वहां पर काम होगा।
क्या होगा? वहां काम होगा ही। अगर आपने बोल दिया, कोई विश्वास से आपके पास आया यीशु मसीह के नाम से, वो बीमार है वो चंगा होगा। ठीक है, कोई श्राप में है, कोई बंधन में है, कोई किसी बात को लेके परमेश्वर के पास विश्वास से आया है, अगर आपके पास में सच में परमेश्वर है और आप धर्मी हैं, सच में परमेश्वर की ओर से चलते, लिखा है धर्मी जन की प्रार्थना सुनी जाती है। किसकी? धर्मी ओढ़ने की कहीं लिखा नहीं है। परमेश्वर बड़ा है, सामर्थी है, प्यार करने वाला है, बढ़ाने वाला है। वो कहता है अगर ज्योति के निकट आना चाहते हो ना तो सत्य पर चलो। पता है, मैं देखता हूं ऐसे बहुत सारे लोगों में कि कोई सत्य इतनी बड़ी बात हो गई है आज के टाइम पे कि मतलब उसकी वो अनमोल हो गया है सत्य, उसकी कीमत ही नहीं लगा पा रहा कोई कि भाई हमसे ये ले लो, सत्य बोल दो, सच बता दो हमको, उसकी कीमत ही नहीं है। सत्य इतना, यीशु मसीह सच का परमेश्वर है। यीशु मसीह ने कहा तुम सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, तुम सत्य बोलो, सत्य परमेश्वर के सत्य काम करेगा तुम्हारे जीवन में। परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। हम जब परमेश्वर से प्रार्थना करते तो परमेश्वर को कहते हैं सच्चा। अगर परमेश्वर सच्चा है तो ही आप आशीषित होंगे। परमेश्वर ने कहा तू निश्चित आशीष इसमें तुझे करूंगा। हम मानते हैं इस बात को, इस वचन को। ये वचन का मतलब प्रॉमिस है। ये वचनों को हम मानते इसलिए ये सच लिखा है। और यहां पर वचन कहता है आपको, यही वचन जो जिंदा है वो कहता है, यूहन्ना की पुस्तक में सबसे पहला जो वचन है ना, अगर आप पढ़ेंगे वचन है, एक्चुअली वचन क्या है, तो यूहन्ना के पहले सबसे पहले अध्याय में जाके पहला वचन पढ़े जरा। आदि में वचन था, आदि में जो वचन था, और वचन परमेश्वर के, वचन ही परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ। हाँ, सब कुछ उसी के द्वारा, सब कुछ उसी वचन के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ हाँ, उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। हाँ, उसमें जीवन था, वचन में जीवन था, और वह जीवन हाँ, मनुष्यों की ज्योति। क्या था? मनुष्यों की ज्योति था। वही वचन, वचन आपके जिंदगी में आ गया। अगर आपने वचन पकड़ लिया, वचन बन गया, आप ज्योति आपके अंदर आ गई, वैसे ही आप चमचमाने लगोगे। अपने गमले की मिट्टी को अगर एक हफ्ते हिलाओ डुलाओ नहीं ना, वो सख्त हो जाएगी। आपके मन भी ऐसे हैं। हर किसी मनुष्य की मैं बात करता हूं। अगर रोज जो प्रार्थना करता है, जो अपने आप को रोज दीनहीन बना के बड़ा नेचुरल सा बना रहता है, परमेश्वर के राज्य में चलने के लिए अपने आप को जैसा बना लिया, उसकी बात तो वो तो ठीक है। लेकिन हर एक मनुष्य का मन ऐसा हो जाता है कि हर बार उसको खरीदना पड़ता है ताकि वो तैयार हो, ताकि वचन आए और गहराई से आप में बोया जाए। आपको याद रहना चाहिए वो वचन, आपके अंदर आ जाना चाहिए वचन, आपको घोल के पी जाना है वचन, वचन में जिंदा रहना, वचन के अंदर ताकत है, सामर्थ्य है। हालेलुया। वचन के अंदर बन जाना है आपको, वचनों को अपने अंदर बने रहने देना है। सुबह दोपहर शाम वचनों के साथ आपको हर प्रार्थना करनी है। अगर वचन आपके अंदर बन गया, वो जिंदा हो गया, देहधारी है वचन कहता। जो वचन है वो देहधारी हुआ, वो वही वचन हमारे अंदर है। अचानक से जो हम बदल जाते हैं ना, ये वो वचन के कारण बदल जाते हैं। ये जिंदा है वचन, जिंदा वचन। हालेलुया। ये वचन हमने घोल के पी लिया, हमारे अंदर है ये वचन। हम वचनों से ही जिंदा है, वचन के कारण ही। परमेश्वर का वचन है ना ये, कि किसी पर दंड की आज्ञा नहीं है, जो ये वचन ही तो है। ये वचन, अगर वचन हमने परमेश्वर की ओर से पाया है तो पा लिया। अगर ये प्रॉमिस नहीं है, अभी कोई भी बात है, अगर आप क्या करते हो कि आप एक नोट उठा के देखो, नोट पे लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है कि मैं धारक को इतने रुपए, जितने का भी वो नोट है, इतने रुपए अदा करता हूं, देता हूं, तो वो असली नोट है। अगर वो नहीं लिखा रहेगा तो क्या होगा? नकली नोट है। अगर वचन सच में जिंदा है, रोज उसकी मर्यादा, वचन की एक मर्यादा है। ये वचन भी हमको सिखाता है, इस मर्यादा में हम बने रहते हैं रोज। परमेश्वर ने भी बोला है ना, हमको जो आज्ञाएं मिली है, वो आज्ञा हमारे लिए मर्यादा है। मर्यादा मतलब एक बाउंड्री है, उस बाउंड्री से बाहर आप गए, आप अधर्मी हो गए। अगर आप धर्मी हैं तो उस मर्यादा के अंदर रहेंगे, ठीक है? वो इज्जत, वो मान सम्मान, वो वाचा के अधीन रहेंगे। अगर आप वाचा के अधीन हैं, परमेश्वर के हैं। परमेश्वर ने बोला पाप नहीं करना, नहीं करना। अगर आप नहीं कर रहे हैं, आप परमेश्वर में हैं, वाचा के अधीन है। झूठ नहीं बोलना, आप नहीं बोल रहे हैं, वाचा के अधीन है, परमेश्वर से डरते हैं आप। हाँ, माँ बाप का आदर करना, अगर आप करते हैं, अधीन है परमेश्वर के आप। हर एक वचन मर्यादा है, बाउंड्री है। ये नहीं करना, नहीं करना। अगर आपने कर दिया, इसका मतलब दंड में है।
बधाई हो आपको। हालेलुया, साफ बात है, इसमें कुछ गलत नहीं है और कहीं और से भी नहीं कहता, मैं पवित्र शास्त्र से ही कहता। ये इसलिए क्योंकि यीशु मसीह ने ये बोला कि सच बताना, सच बताओगे तो स्वतंत्र होंगे, सच नहीं बताओगे, अधूरा ज्ञान बताओगे तो आजादी नहीं है, स्वतंत्रता नहीं, सिर्फ धक्के खाना है जीवन में। आप भी परमेश्वर की संतान और वारिस हैं। आप सिर्फ सच में चलना शुरू कर दो और आप वो ताकत, वो सामर्थ्य पालोगे जो परमेश्वर आपको देना चाहते हैं। हर किसी मनुष्य, हर किसी प्राणी को, हर कोई मनुष्य, हर कोई प्राणी ये कर सकता है, अगर अंधकार और लालच से निकल के इस ओर आए, परमेश्वर की ओर आए, सच्चाई में चले, उसके चेहरे से तेज निकलेगा और वो परमेश्वर और ज्योति के करीब आएगा। हालेलुया। अब यहां पर क्या है कि आप किस पर ज्यादा प्रेम करते हैं, लिखा है यहां पर ऊपर, अगर आप वचन पढ़ोगे, 19वां वचन पढ़े कोई। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। हाँ, बस मनुष्य ने क्या किया, अंधकार को ज्योति से ज्यादा प्रिय जाना। हालेलुया देते हैं। परमेश्वर का वचन यहां पर आपसे कहता कि ज्योति के निकट जो आता है ताकि उसके काम प्रकट हो, वो परमेश्वर की ओर से। हम परमेश्वर की ओर से हैं, दुष्ट की ओर से हैं, वो हमारे कामों से प्रकट होगा। और ये जज कौन करेगा, न्याय कौन करेगा इसका, परमेश्वर। कौन करेगा न्याय का दिन के लिए लिखा हुआ कि न्याय का दिन आना है, एक दिन आएगा न्याय का, जिस दिन न्याय किया जाएगा। अभी बोलते हैं लिखा जा रहा है सब, हमने परमेश्वर के वचन को कैसे लिया अपने जीवन में, ये लिखा जा रहा है। हम कैसे लेते हैं, कितना हमारे अंदर आ गया है। हम सब जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हम वचनों को सुनते हैं। वचन आज आपसे ये कह रहा, परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, और जो झूठ में चलता है वो किसके निकट जा रहा है, अंधकार कहां ले जाएगा। अंधकार वो है, जब तक हमको परमेश्वर यीशु मसीह नहीं मिला था, हम सब आंख वाले होते हुए भी टटोलते हुए चलते थे, क्योंकि कोई था नहीं उद्धार करता, सूझता नहीं था हमको कि क्या करें, क्या सच है, कहां जाए, किसकी माने, किसकी सुने, कोई है क्या उद्धार करने वाला, कोई है क्या हमसे प्रेम करने वाला, कोई है जो हमको समझने वाला, हमको कुछ पता ही नहीं था। लेकिन जिस दिन यीशु मसीह से मुलाकात हुई, हमने ना कोई भंडारा करवाया, ना हमने कोई किसी की गर्दन कटवाई, ना किसी का खून बहाना पड़ा, बस यही था हमारे मन का, हमने अपने आप को परमेश्वर के आगे सौंपा और हमने उसकी संतान होने का अधिकार पा लिया। हालेलुया। परमेश्वर ने बुलाया है हम सबों को। वचन कहता है, आओ बोझ से दबे लोगों मेरे पास। हर कोई, कौन सी जात के हो आप, कौन सी भाषा बोलते हो, कैसा आपका चेहरा दिखता है, उसको मतलब नहीं है। वो कहता है जो कोई बोझ से दबा हो वो मेरे पास है, मैं तुमको विश्राम दूंगा। ये कौन दे सकता है पता है, सिर्फ परमेश्वर, क्योंकि वो सच्चा है। हालेलुया। वही आपको विश्राम देगा और कोई मनुष्य नहीं, परमेश्वर ही विश्राम देंगे। थके थे लोग, बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अपना बोझ परमेश्वर पर डाल दो, उसको चिंता है आपकी। हस्बैंड को है, वाइफ को है चिंता की नहीं, उससे मतलब नहीं है, परमेश्वर को चिंता है। परमेश्वर जानते हैं आपके दुख तकलीफों में, आप जब परमेश्वर में चल रहे हो, कैसे चल रहे हो वो जानता है, रोज देखता है वो आपको चलते हुए, बोझ लेके चलते हुए, दुख लेके चलते हुए, तकलीफ लेके, कमी घटी लेके चलते, जैसे भी आप चलते हैं परमेश्वर रोज देखते हैं। लेकिन चलना परमेश्वर में है। हालेलुया। चलना परमेश्वर में है। ज्योति के निकट अगर आप आना चाहते हैं, परमेश्वर के पास अगर आना चाहते हैं, और मैं बताऊं, जो आप लोग हैं, आप लोग ज्योति के निकट नहीं, ज्योति में ही हैं। इसलिए ज्योति में कि आपने पवित्र आत्मा पाया हुआ है, आपने सामर्थ्य को चखा हुआ है, आप जानते हैं कि परमेश्वर क्या है। परमेश्वर ने आपको चखा दिया है वो पवित्र स्वाद। जब आप अन्य भाषा बोलते हैं, आप सर से पैरों तक आप एक वाइब्रेशन महसूस करते हैं। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, आप एक वाइब्रेशन को महसूस करते हैं, ताकत को, सामर्थ्य को महसूस करते हैं आपके आगे। आप प्रार्थना जब करते हैं तो इस विश्वास से करते हैं कि ये हो गया है, ये हो रहा है। कि परमेश्वर ने प्रकट किया कि अगर आप ज्योति में बने, आपके सब काम होंगे, आपको कोई काम रुकेगा नहीं, परमेश्वर आपकी बात काटेंगे नहीं, टालेंगे नहीं। उसने कहा मैं निश्चित तुझे आशीषित करूंगा, तो आशीषित करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ये काम हो चुका है, क्योंकि हमने जिस परमेश्वर पर विश्वास किया वो सच्चा परमेश्वर है, वो ज्योति है। आग में हाथ डालोगे जलोगे ही, आग है परमेश्वर। हाँ, लेकिन पवित्र आत्मा का आग जब आप पर उतरता है तब आप जलते नहीं हैं।
परमेश्वर यीशु मसीह जब दानियल वाले भट्टे में चल फिर रहे थे तो कोई जला नहीं था, जलाने वाले जल गए थे, क्योंकि वो ज्योति में नहीं, वो अंधकार में चलते थे। वो भूंज देने के लिए जला रहे थे उसको, खुद ही भूंज गए। वो जिनको वो जलाना चाहते थे उनकी नीयतें खराब थी, वो जल गए। हालेलुया। लेकिन जो ज्योति में था तो वो आग ज्योति की तरह उनको लगी और उनको आंच भी नहीं आई, आग भी उनको जला नहीं पाई, क्योंकि वो ज्योति में है। अगर आप परमेश्वर में हैं, परमेश्वर आपके साथ हैं, तो आप प्रकट होंगे, अलग से दिखाई देंगे। विपत्तियां आएंगी, चली जाएंगी, विरोधी आएगा, चला जाएगा, श्राप आएगा, बंधन आएगा, रोग आएगा, चला जाएगा, शत्रु एक मार्ग से आएगा, 7 मार्ग से भागना पड़ेगा उसको, क्योंकि आप ज्योति में हैं, ज्योति की निकटता में चलते हैं, ज्योति साथ में लेके चलते हैं। हालेलुया। किसी दुष्ट आत्मा से भरे घर में आप खड़े होंगे, बर्तन गिरने लगेंगे वहां के भी, 7 मार्ग से भागना है ना, दरवाजे से तो सभी जाते हैं, खिड़की का खास तोड़ तोड़ के तो साथ में निकलता है। हालेलुया। देखो कौन आया। अगर आप ज्योति की संतान हैं, अगर आप ज्योति में हैं, ज्योति पसंद करते हैं, बधाई हो आपको यीशु मसीह के नाम में। अंधकार, अंधकार की शक्तियां, अंधकार की चीजें, अंधकार, संसार और लालसा, लालच, ये सब अंधकार का है। और अंधकार सदाकाल का है नहीं। अंधकार से भरा हुआ था संसार जब परमेश्वर यीशु मसीह ने डांटा और बोला प्रकाश हो। क्या बोला? प्रकाश हो गया। हम सब पर भी प्रकाश हो चुका है यीशु मसीह के नाम का। हम ज्योति की संतान है, ज्योति में चलने वाले हैं हम, और ज्योति की संतान है परमेश्वर की निकटता में पहुंच रही है, अच्छाई और सामर्थ में पहुंच रही है। हालेलुया। हम सब ने यीशु मसीह को पाया है, हमने पवित्र आत्मा पाया है, हमने तेज और सामर्थ पाया है। हालेलुया। और ये जिस तेज में हम चल रहे हैं वो तेज हम बताते सिखाते चलते हैं यीशु मसीह में। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर की निकटता में चलें, ज्योति की निकटता में आए, तो आप सत्य में आए, आप सच में आए और आप परमेश्वर के तेज में आए। आज का दिन जो है, आज परमेश्वर आपसे एक मौका देते हैं। यहां पर वचन कहता है, 14वां वचन ऐसा कहता कि जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य के पुत्र को भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। हम जिस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं वो परमेश्वर सच में ऊंचे पर चढ़ाया गया। ऊंचे से ही हम सबों को परमेश्वर ने ऊंचा स्थान दिया है। सर ऊंचा होता है, पैर नीचे होता है। परमेश्वर आपको सर बनाया है, ऊंचा बनाया है आपको। आप ऊंचे लोग हैं, ऊंचे परमेश्वर के, तो वैसे ही ऊंचे बने भी रहना है। हालेलुया। ऊंचाई का परमेश्वर, ऊंचाई पर लेके जाना, ऊंचाई पर। हाँ, सबसे ऊंचा होता है उकाब। परमेश्वर ने उकाब का पवित्र शास्त्र में उदाहरण दिया कि सबसे ऊंचा होता है वो उकाब। उसके जितना कोई जा नहीं पाता। उसके पंखों में जो सामर्थ्य है वो परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। उसकी चोंच बदलती, उसके नाखून बदलते, फिर से वो बूढ़ा नहीं होता, फिर एक बार परमेश्वर ताकत से भरते। लिखा है उकाब के जैसे ऊंचे जाओगे। जिस परमेश्वर के साथ चलते हो, जिस चमक में आप चलते हो, वो चमक ऊंची चमक है, छोटी मोटी चमक है नहीं। जो कुछ हो रहा होने दो, आप ज्योति में हो, इस बात का आनंद मनाओ। हालेलुया। कि आप ज्योति में हैं, आप परमेश्वर में हैं, आप तेज में हैं, आप सामर्थ में हैं। वो आपकी चाहे कितनी बुराई हो, पीठ के पीछे कितना ही कोई बके आपको, कैसा भी आपकी पिक्चर बना दे, लोगों को दिखाए भी ऐसी पिक्चर कि देखो ये ऐसा है, बनाओ पिक्चर। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। डायरेक्टर बन जाओ, राइटर बन जाओ, बनाओ जो मन। हालेलुया। जो कोई आपके पीछे आपकी बुराई करता है वो परमेश्वर उसको देखता है। सुन लो आज मेरी बात। जो कोई आपकी पिक्चर बुरी बना के आपके लोगों को, आपके रिश्तेदारों को बताता है, उसको परमेश्वर के हाथ में सौंप। परमेश्वर न्याय करने वाला। आप कैसे हो, वो सर्टिफिकेट लेके आपको माथे पे चिपका के घूमने की जरूरत नहीं है। आपका सर्टिफिकेट आपके बाप ने बनाया है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपका सर्टिफिकेट बनाया है। चरित्र प्रमाण पत्र आपका आपके परमेश्वर के पास है। उसने बनाया है, उसने लिखा है, आपका नाम उसमें हथेलियों पर गोद कर लिखा है, ये मेरी संतानें हैं। आमीन। हाँ, हम लोग रईस लोग हैं भाई। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के हाथों में है हम, परमेश्वर के चलाए चलने वाले हैं हम। परमेश्वर हमसे प्रसन्न है। आमीन। लिखा है डूबा हुआ, छुपा हुआ, गड़ा हुआ धन मैं तुझे दूंगा। क्यों देगा? जब प्रसन्न होगा तभी ना देगा। जब आपसे प्यार करेगा तभी ना देगा। जब अंधकार में है तो चीरना पड़ेगा, नोचना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, घर बैठे देगा।
परमेश्वर में अगर आप है तो आमीन, हालेलुया। प्यार करता है आपसे परमेश्वर, आपके लिए परमेश्वर रास्ते बना देंगे। आपके घर में धन आने का रास्ता परमेश्वर बनाएंगे, हालेलुया। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ क्या करो, आप सिर्फ चलो ज्योति में। किधर चलो? ज्योति में चलते रहो बस। आप वो अरेंजमेंट कैसे होगा आपको सोचने की जरूरत नहीं, परमेश्वर बनाएंगे सारा अरेंजमेंट। कैसे करेंगे परमेश्वर को पता है, आपको नहीं। परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं। जहां आप बैठे अपनी आंखों को बंद करें और ज्योति और अंधकार को अलग अलग करें।